एक ओमेगा एक बरामदे में वहाँ पे मतलब 25 माले की एक बिल्डिंग 25 माले की एक बिल्डिंग मतलब एक ही बिल्डिंग है, 2 यूनिट्स है। वहाँ पे मतलब 10वें माले पे वो खड़ा होके बाहर बारिश देख रहा है और बहुत खूबसूरत दिख रहा है। उसने एक खूबसूरत सा टी शर्ट एंड लूज पैंट पहने हुए हैं और बाहर की तरफ बहुत ही खूबसूरती से देख रहा है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है, उससे बारिश बहुत अच्छी लगती है। फिर अचानक से उसके साइड यूनिट में जो एक बैल्कनी है, उसके साइड में ही जो मतलब फ्लैट है, उसकी तरफ देखता है। वहाँ पे एक ओमेगा खड़ा हुआ है। वो भी मतलब कहते हैं ना, बारिश का गिरना एंजॉय कर रहा है। वो ओमेगा पता नहीं क्यों उसे क्या सोचता है, वो घूमता है और बोलता है, गर्ल आपको पता है कि मैंने लैंसन गर्ल को मैंने देखा है शंघाई शहर में। उन्होंने एक ओमेगा के साथ वो घूमने के लिए गए थे और पता है वो कितने खूबसूरत थे। वो ओमेगा इतना खूबसूरत था, उनके साथ उनको बहुत ही अच्छे से वो लोग कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। क्या वो दोनों एक साथ है गगा शिचन का? तो वहाँ पे शिचन जो घूमते हैं, जिनका चेहरा एकदम फक्त सफ़ेद पीला पड़ चुका था, उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या बोला। बोलता है, विंग तुम ये क्या बोल रहे हो, मेरा भाई ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे विंग ने अपने मुंह पे हाथ रख दिया और बोल मतलब ऐसे बिहेव किया कि उसे जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोल चुका है। तो ना वो वहाँ पे बोलता है, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने मुझे नहीं, हुसैन ने ये बोला था तो मुझे लगा को आपको पता होगा इसलिए मैंने बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि आपको नहीं पता था। सॉरी सॉरी जनगा ऐसा बोल के वो मतलब बोलता है, मेरे पास वो फ़ोटो भी है कि उनके साथ कोई ओमेगा है, मैं आपको भेजती हूँ। आप मैं नहीं चाहती थी कि आपको ऐसे पता चल जाए। मैंने सोचा था कि लैंसनगा आपको सब बताते हैं, तो मुझे लगा कि वो आपको बताएंगे। ऐसा बोल के विंग जो एकदम पपी आइज़ बना लेता है, उसने मतलब ऐसे कभी नहीं सोचा था कि वो मतलब ऐसे उसे गिल्टी महसूस हो रहा था कि जो चीज़ उसे नहीं बोलनी चाहिए थी उसने वही बोल दी। ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे मतलब कहते ना कि एक अमानत आपको दी गई है, आपने उस अमानत की ख़यानत कर दी, आपने उसको बोल दिया, किसी और को बोल दिया। ये चीज़ बहुत बुरी बात है। विंग को ऐसा फ़ील हो रहा था। विंग ने वो सेंड किया कि 2 मतलब शैडोज़ हैं, एक लिटरली वांगजी की तरह दिख रहा है और एक ओमेगा की तरह दिख रहा है। तो वहाँ पे शिचन जो जिनका चेहरा एकदम ही फ़क्त सफ़ेद पड़ गया था, वो जस्ट घूमते हैं और अंदर की तरफ चले जाते हैं। और विंग जो एक डबल सी स्माइल लेके बोलता है, ओ कितना प्यारा है रब ने बनाया, दिल कर देखता रहूं, उफ उफ मिर्चे, हाय हाय मिर्चे। ऐसा बोल के विंग गाना गाते हुए अंदर की तरफ चला गया। तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे में कैरेक्टर्स के साथ। विंग जो वांगी से पूरे 5 साल छोटा है, शंघाई शहर में और बीजिंग शहर से दोनों ही मतलब शंघाई शहर में विंग और विंग की फैमिली रहती है, वांगजी और वांगजी की फैमिली रहती है। जो दोनों ही मतलब अपार्टमेंट खरीद के होता है ना, फ्लैट खरीदना, ठीक है, वैसा ही एक फ्लैट वांगजी का है और एक फ्लैट विंग का है। और वो मिनिमम 8-9 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। 8-9 सालों से जब से ये बिल्डिंग बनी है और उन लोगों ने ख़रीदा है, तो वो लोग यहीं पे रह रहे हैं। ऑफ कोर्स घर खरीदा है रहने के लिए ही। तो वहाँ पे विंग जो मतलब अपने मतलब आईब्रोज को इरेज करके बोलता है, ओ अब तो आप फंस गए लैंसनगा। आपको क्या लगता है आपको इस सारी चीज़ों में बच पाएंगे? और वहाँ पे लैंसन के घर में जिसके पास लैंसन की बहन बड़ी बहन और वहाँ पे शिचन जो उसका बड़ा भाई है ओमेगा है,
उसकी बड़ी बहन जिसका नाम था एना एना लैन, वो भी बड़ी है। वांग जी सबसे छोटा है। 2 ओमेगा ब्रदर्स और सिस्टर की एक अल्फ़ा ब्रदर, जिन लोगों ने वियांग जी को पालने के लिए हर एक चीज़ की है। वो बहुत प्यार करता है शिजन और एना अपने छोटे भाई से। छोटा भाई भी तो वैसा ही है। वो उसका ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब किसी को पसंद ना आए। अभी वो शंघाई शहर में, सॉरी बीजिंग शहर में अपने मतलब अपर लेवल के मतलब डिग्री को ख़त्म करके वहाँ पे ही सेटल होने की, मतलब वहाँ पे ही जॉब कर रहा है। जॉब ढूंढ नहीं रहा है, मतलब अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर रहा है। और उसकी फ्रेंड्स की भी एलिट क्लास के फ्रेंड्स है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में बात होती है। पॉलिटिक्स में बात होती है, मीडियाज़ की बात होती है, बुक्स की बात होती है। और भी वांग जी एक अच्छा खासा लेखक भी है। उसने बहुत सारे बुक्स भी पब्लिश किए हैं। और विंग ने एक बुक मिला था वांग जी का, और वो उसका तो खुशी से फूला नहीं समाया था। पहली बार उसने मतलब वो जानता है उस मतलब लेखक को, वांग जी गर्ल को। वो उसके लिए तो वांग जी का ही है। वांग जी उससे 5 साढ़े 6 साल बड़ा है। तो इसीलिए विंग, उसने जब वांग जी की लिखी हुई किताब पढ़ी, उसे लगा कि उसने मतलब 3 4 5 मतलब स्लीपिंग पिल्स होते हैं ना, मतलब नींद आने की दवाई, वो मतलब 2 पेज पढ़ा था। इतनी बोरियत महसूस हुई कि उसने 4 5 से स्लीपिंग पिल्स मतलब निगल ली होगी। इसीलिए वो मतलब इतना बोरियत था। और लोग उस बुक को बोलते हैं कि इस बुक को और पब्लिश करना चाहिए, ऐसे बुक्स और भी होनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े क्रिटिक्स ने भी इस बुक को पसंद किया है। विंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। यक, उसे ऐसा लगा है कि ये बुक अगर और ऐसी बुक्स आएंगी तो मतलब यूथ को होता है ना, डिप्रेशन में आके स्लीपिंग पिल्स खा के नींद की ज़रूरत नहीं है। ये बुक पढ़े वो वैसे भी नींद आ जाएगी। भी जो अब मन मतलब नाचते अपने कमरे में जाता है। और वहाँ पे वांग जी के घर में तो बहुत बड़ा कलेश हो रहा है। तो वहाँ पे वांग जी जो शंघाई शहर में अभी अपना मतलब काम कर रहा था, उसको कॉल जाता है। तुरंत ही उसे बीजिंग आने का बोला जाता है। बीजिंग आने के बाद मतलब उसको लिटरली उसकी बहन, उसका भाई, उसकी मदर चीख के मतलब अंदर मतलब बीजिंग से मतलब शंघाई से बीजिंग आने के लिए बोला जाता है। और वांग जी भी क्या करेगा, वो अपने फैमिली से कभी भी लिटरली मतलब मुंह खोल के बात नहीं करता। उसकी फैमिली जो बोलती है, उसके भाई बहन, उसके लिए उसने बहुत किए हैं। मतलब उसकी बहन जो एना है वो एक टीचर है, और उनका मतलब क्या बोलते हैं शिजन जो एक कंपनी में जॉब करते थे। ऑफ कोर्स वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन इतने ज़्यादा गरीब भी नहीं थे। होता है ना कि हम अपर मिडिल क्लास, एकदम मतलब हाई रैंक मिडिल क्लास होता है ना, वो था। तो वहाँ पे विंग था मिडिल क्लास, अच्छा खासा पैसा उसके पास भी था, उनके पेरेंट्स के पास भी था। वो भी 3 भाई बहन थे। विंग अपने घर में इकलौता ओमेगा था, और उसकी एक बहन थी जो बड़ी बहन थी जो एक अल्वा थी। और उसका एक छोटा भाई था जो उसके मतलब 4 5 साल छोटा था, 5 6 साल छोटा था। विंग अभी से 20 साल का है, विंग 20 साल का, और उसका भाई अभी 17 18 साल का, मतलब 16 17 साल का, सॉरी हाँ, मतलब 12 14 15 साल का, 20 साल का। तो वहाँ पे विंग जो अंदर आते ही अपने छोटे भाई को देखते हैं, जो उसके कमरे में बैठ के उसके मोबाइल से मतलब गेम्स खेल रहा था। तो उसको उसके तपली मार के बोलता है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाता। तो वहाँ पे जियांग बोलता है, मैं तो तेरी बात क्यों सुनूं, तू मेरी बात सुनता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, तू मेरा मूड बहुत ख़राब करता है। तो बोलता है, हाँ तेरे पास आना भी कौन चाहता है, अगर लैंसन होते तो यहाँ पे मैं तेरे साथ होता क्या, हाँ टाइम पास करने के लिए। तो वहाँ पे विंग जो जस्ट अपने दांतों को पीस के बोलता है, ये उसका भाई है लेकिन चमचा
फुल्ली वांग जी का है। मतलब जब वांग जी आता है उसके आगे पीछे मंडराना, मतलब विंग को उसके भाई को, मतलब ये कितना ज़्यादा होता है ना कि नमक हराम ब्रदर है। उसे उसके भाई के बारे में सोचना चाहिए, विंग के आगे पीछे घूमना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो वांग जी के पीछे पीछे मतलब क्या बोलते हैं मिर्ज़ाफ़र, वो है ये उसका भाई उसका वो साधना देख के वो उसके मतलब क्या कहना, मतलब लिटरली। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट उसके भाई की तरफ देखता है, उसे मारने के लिए दौड़ता है। उसका भाई तो लिटरली भाग के चला जाता है जैंगचन भाग के चले जाने के बाद में, और विंग जस्ट गुस्से में अपने दांतों को पीस रहा था। तो उसे ना मतलब अच्छा लग रहा था कि वांग जी को उसने मतलब एक मुश्किल में तो डाल दिया है। तो वहाँ पे विंग जो गाना गाते गाते वो सो जाता है। वांग जी जो पूरे 4 घंटे का ट्रेन जर्नी करके उसका उसके हाँ उसके भाई बहन उसकी मदर उससे नाराज़ ज़रूर है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके लिए 500 पकवान नहीं तैयार होंगे। उसको अपने घर में मतलब उसके टेबल में 500 पकवान होने चाहिए उसके पसंद के, उसके लिए हर एक नई डिश जो शिचेन मतलब ऐना बनाती थी, तो वो उसकी मदर बनाती थी, वो तो बनाया गया। पर 4 घंटे के बाद, 4 6 7 घंटे के बाद वो वांग जी शंघाई से बीजिंग आता है, और वो बारिश में भीगते हुए अपने घर आया था, क्योंकि उसकी फैमिली ने, उसके भाई ने, उसकी बहन ने, उसकी मदर ने तुरंत बोला था कि जल्द से जल्द घर आओ। तो वहाँ पे विंग जो देखता है कि उसकी भाई और उसकी बहन उसको बोल रहे थे, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, मैंने सुना है कि तुमने 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 एक लड़की ओमेगा पटा ली है और तुम उसके साथ घूम रहे थे। तो उसके मतलब वांग जी को बहुत ही ज़्यादा ही मुश्किल हुई अपनी फैमिली, अपने भाई बहन को मनाने के लिए कि आप समझ, बहुत सारा पापड़ बेलने पड़े ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो वहाँ पे उसकी भाई और बहन तब मतलब उसकी भाई की बात पे मान गए थे। फिर जब वांग जी को पता चला कि उसके भाई बहन को पता कैसे चला, विंग ने बताया। तो विंग को जब भी वो देखता मतलब वांग जी ने विंग को ऐसे देखा कि उसको जाके वो मतलब मार डालेगा, ऐसे कैसे। तो वहाँ पे विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने बालों को झटकता है। विंग जानता है विंग को अभी कोई कुछ नहीं कह सकता, विंग अभी बड़ा हो चुका है, उसे अभी कोई भी कुछ भी कह नहीं सकता। लान वांग जी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो वहाँ पे विंग ने एक मतलब खुद को मतलब ऐसा होता है कि ना मुंह को टेढ़ा करके वांग जी से वो बोलता है ऐसा बोल के वो ऐसे चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। अभी मतलब 2 या 3 दिन बीते थे उस कहानी को। विंग फिर से बेजिंग से शंघाई जाने के लिए जा रहा था, लेकिन वहाँ पे मतलब ऐना की तो शादी हो ही चुकी थी, लेकिन वहाँ मतलब क्या बोलते हैं जी मतलब शिचैन की शादी नहीं हुई थी, शिचैन की शादी होने वाली थी। तो वहाँ पे शिचैन की शादी की वजह से उसको एकदम ही तलब किया गया, मतलब बोला गया कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम शादी पे तुम्हें रहना ही पड़ेगा, 2-3 हफ्ते तो यहाँ पे रहने ही पड़ेंगे। तो वहाँ पे विंग भी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो मतलब मुंहफट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भोला है सबके सामने विंग। तो वहाँ पे विंग जो लिटरली मुँह बनाते हुए वो रुक जाता है। वहाँ पे वांग जी जो अपने भाई की शादी के लिए हर एक जगह पे मतलब काम कर रहा था, बोल रहा था, ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो अचानक से मतलब काम करते करते लाइट चली जाती है। तो वहाँ पे विंग जो देख रहा था, सब लोग मोमबत्ती लाइटर ढूंढ रहे थे, मोमबत्ती तो मिल गई, लाइटर नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पे विंग जो चिल्ला के जियांगचन को बोलता है, जियांगचन जियांगचन। फिर जियांगचन वांग जी के पीछे से बाहर आता है। वांग जी जो मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके अपने भाई और बहन के पास मतलब उनको अंधेरे में डर ना लग जाए। वांग जी बहुत ज़्यादा अच्छा भाई है, बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चा है। तो वहाँ पे विंग जो वांग जियांगचन को मार के बोलता है, जा वांग जी ब्रदर सिगरेट पीते हैं, उनके पास लाइटर होगा। तो वहाँ पे पिट्टी एकदम सन्नाटा छा जाता है, और वहाँ पे वांग जी जस्ट विंग की तरफ देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ।
ये सारी चीज़ें हो क्या गई। मतलब लिटरली उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। वांग जी ने जस्ट विंग को गुस्से में देखा। विंग जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 मिनट के बाद जो रोना धोना पीना खाना मतलब ऐसा हुआ कि वांग जी कैसे सिगरेट पी सकता है। और उसके भाई और बहन तो भाई रो रहे थे। जहाँ पे खुशियों का माहौल था वहाँ पे मातम का माहौल बन गया। वहाँ पे विंग की मदर मैडम यूँ जाके विंग को बहुत सारी बातें सुनाती है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैंने क्या किया, तो बोलता है शट अप। तो ऐसे ही मतलब एक दिन के बाद जो विंग था ना, जो वाह विंग ने जा रहा था मार्केट, क्योंकि उसके भाई ने उसे प्रॉमिस किया है कि अगर उसे वो एक मोबाइल ख़रीद के देगा, विंग एक मोबाइल ख़रीद के देगा, उसकी मनपसंद का मोबाइल जहाँ पे वो गेम खेल सकता है। तो वहाँ विंग उसे जो बोलेगा वो करेगा। वो चाहे तो किसी के सर पे अंडा फुड़वा सकता है, वांग जी का सर फुड़वा सकता है, कुछ भी। तो वहाँ पे विंग जो अपने गानों में मगन, वो बहुत अच्छा एक हानफू एकदम ट्रेडिशनल हानफू पहन के, नीला हानफू पहन के वो अपने भाई के साथ जा रहा था। उसका भाई जेंगचन जो जा रहा था, जाते जाते उसका वांग जी और वांग जी की फादर चिंगे जन के साथ टक्कर हो जाता है। चिंगे जन के साथ जाते मतलब देख के बोलता है कि मतलब बातें हो रही थी। तो वांग जी की तरफ देख के विंग बोलता है वांग जी ब्रदर अब कैसे हो, आपकी गर्लफ्रेंड कैसी है। मैंने सुना था आप लोगों ने मिलके मतलब जब वहाँ पे हमने केएफसी पे मिले थे, फिर तो हम अपने भाभी से मिल नहीं पाए, ब्रदर इन लॉ से मिल नहीं पाए। तो वहाँ पे वांग जी जो एकदम फ्रीज हो गया था कि वांग जी ये सोच रहा था अपने मन में कि विंग किस जन्म का बदला ले रहा है उससे। उसका फादर जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी जस्ट विंग को मतलब ऐसे दिख रहा था, तो मैं तुझे ज़िंदा खा जाऊँगा। और विंग को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें बोल के अपने मुंह में हाथ रख देता है, उसने गलत बोल दिया गलत समय पे। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो उसे खा जाने वाले नज़रों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वांग जी विंग को क्या करे। तो उसके फादर जस्ट वांग जी की तरफ देखते हैं और घर जाके बता देते हैं। फिर से कलेश होता है। कलेश होते फिर एक दिन विंग वहाँ पे बैठा हुआ था। वहाँ पे कुछ मतलब होता है ना कि मतलब शिचैन के ससुराल से बहुत सारी चीज़ें आई थी। वहाँ पे बैठ के ये सारी चीज़ें वो देख रहा था, विंग भी देख रहा था। तो अचानक से विंग तो पता नहीं क्या दिमाग में सोचता है और वो जस्ट बोलता है पता है ये मैंने ये एक हानफू मैंने बांगजी ब्रदर को उनके ओमेगा के साथ देखा था जब वो उनके साथ मिलके बीच पे गए थे और वो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की थी और मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि ये ऐसा एक हानफू उनको भी मिला था। तो वहाँ पे और मज़ा था मातम। तो वहाँ पे वांग जी जो खड़ा हुआ था और उसकी बहन और उसके भाई उसकी मदर खड़े हुए थे और बोल रहे थे कि तुम हमारी पसंद से शादी करने वाले हो वांग जी। तो वांग जी बोलता है नहीं मुझे शादी नहीं करनी। तो वहाँ पे शिचैन बोलता है तुम्हें हमारी पसंद से शादी नहीं करनी मतलब शादी नहीं करनी या फिर हमारी पसंद से शादी नहीं करनी या फिर उसके साथ शादी करनी है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे ऐना बोलती है हमने तुम्हारे लिए कम कुछ नहीं किया है वांग जी, हमने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की है, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे जो लड़का बिना शादी के तुम्हारे साथ घूमने फिरने के लिए रास्ते रास्ते पे चला जाता है, हम ऐसे ओमेगा को हमारे घर की बहू नहीं बनाना चाहते। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है वो ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे शिचैन बोलता है शट अप यू बदतमीज़, अभी इतने बदतमीज़ हो गए उस ओमेगा की वजह से जब तुम हमारी बात नहीं मानते थे, मतलब बात को मतलब क्या बोलते हैं बात को कभी नहीं टालते थे, अभी तुम उसके लिए हमारे साथ बहस कर रहे हो। ये फाइनल है ना, दी ने तुम्हारे लिए एक ओमेगा को पसंद किया है, तुम उस ओमेगा से ही शादी करोगे। हम ये सारी चीज़ें नहीं भूले, तुम्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी और मेरी शादी तभी होगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो वहाँ पे
वांग जी जो बोलता है दी मेरी बात सुनिए, गगा मेरी बात सुनिए, तो बोलते हैं नहीं, हमें वैसी लड़की या वैसी ओमेगा नहीं चाहिए। तो वहाँ पे विंग जो अपने कमरे में बैठा हुआ था और उसकी मदर जो उसे बहुत डांट रही थी, तो वहाँ पे एक बैठक बैठी जाती है। विंग भी उस बैठक पे था कि वियांग जी के लिए ओमेगा ढूंढना है। तो वहाँ पे विंग बोलता है हमें सारी चीज़ें जल्द से जल्द करनी पड़ेगी, क्योंकि वांग जी का अभी तो सिर्फ अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे हैं, अभी भी उनको ज़्यादा मतलब अर्निंग नहीं होती, वो उन्होंने अभी कुछ भी अर्निंग नहीं शुरू की है। वैसे तो वो बेकार ही हैं और ग्रेजुएशन अभी ख़त्म ही हुई है उनकी, और वो मतलब एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, वो क्या बोलते हैं नौकरी नहीं करना चाहते ऐसे। और उनका मतलब रिकॉर्ड भी बहुत ख़राब है उनका, एक मतलब क्या बोलते हैं एक क्या बोलते हैं यार मैं भूल गई, हाँ रिश्ता भी है। अगर कल ओमेगा वालों को पता चल गया तो क्या वो लोग शादी के लिए मानेंगे? नहीं ना। तो वहाँ पे ना शिचेन और ऐना सोचते हैं, हाँ थोड़ी बहुत ऑफेंसिव वाली बातें थी उनके भाई के लिए, लेकिन सच भी था। तो वहाँ पे मैडम यू जो मैडम लैन के साथ बैठी हुई थी, मैडम यू जाती और बोलती यू डफर, तू कब क्या से मुंह खोलना है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। तो वहाँ पे शिचैन बोलते हैं इसो कि वो भोला है, उसके मुंह से कोई बात निकल आती है। तो वहाँ पे विंग जो एकदम ही अपना मुंह को छोटा बना चुका था, तो वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। तो वहाँ पे विंग जो बहुत ही खुश था वांग जी को परेशान करके, वांग जी को मतलब परेशानी में डाल के, फिर विंग जो डांस कर रहा था वो उसकी मदर आती है और बोलती है तुम्हारे साथ वांग जी की शादी तय हुई है विंग। विंग विंग के पैरों तले के से ज़मीन खिसक गई और बोलते बिल्कुल नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हो मदर, हम मेरी शादी कैसे कर सकते हो? वो जो मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने मतलब उस ओमेगा के लिए ड्रिंक करके उसके मतलब क्या बोलते हॉस्टल के सामने, मेरे हॉस्टल के सामने ही वो ड्रंक होके मतलब पगलेट बना कर रहे थे, वो पगलेट गिरी कर रहे थे, मुझे नहीं करना। हाँ आप ऐसे कैसे कर सकते हो? और उनका किसी और के साथ रिश्ता भी है और आप ऐसे ही में मुझे शादी करने के लिए क्या गारंटी है और मेरे शादी के बाद वो उस ओमेगा से नहीं मिलेंगे? तो वहाँ पे मैडम ये बोलते हैं भरपाई हो जाएगी। तो बोलते शादी करने के बाद भरपाई कैसे होगी, अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो वहाँ पे मैडम यूँ भाग के जाती है मैडम लैन के पास, मतलब जैंग में फैम में भी जाते हैं। फिर वो लोग कुछ बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं कि शादी के बाद वो कुछ बर्बाद भी हो जाए तो कैसी भरपाई हो सकती है। तो विंग जो रोते हुए बोलता है मुझे शादी नहीं करनी है वांग जी से। तो शिचेन जो उसके थाल पे बालों पे सहला के बोलता है विंग समझ जाओ प्लीज़ ना, तुम अगर उसे तुम ही संभाल सकते हो। तो बोलते नहीं, वो कितनी ज़्यादा गुस्सैल है और वो मैंने ये सारी चीज़ें बोल दी, वो और ज़्यादा मुझ पर गुस्सा होंगे। मैं नहीं चाहता, मैं उनके साथ शादी करना नहीं चाहता। अब ऐसे कैसे कर सकते हो? अगर वो उस ओमेगा के वजह से मुझे मारा तो बोलते तुम उसको भुला देना उस ओमेगा को। मैंने उसके फैंस को कॉल करके उससे सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट करने के लिए बोल दिए हैं और उसके फ्रेंड्स उससे मदद नहीं करेंगे उस ओमेगा के साथ मतलब रिश्ता रखने के लिए। तो विंग बोलता है नहीं मुझे शादी। तो वहाँ पे मैडम ये बोलते हैं ये फाइनल है, तू जैसे गधे को वो शादी करने के लिए शादी हो रही है इतने अच्छे बच्चे के साथ, हाँ वो थोड़ा सा बहक चुका है और तू उस बैग में मतलब उसे फिर से वो ये सारी चीज़ें नहीं करेगा अगर शादी हो जाएगी तो। तो वहाँ पे विंग जो उसको मतलब गुस्सा आ रहा था अपनी मदर पे, ये कौन सी मदर है जो अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करती है। तो वहाँ पे यानली बोलती है विंग कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम है ना, हम संभाल लेंगे। तो वहाँ पे विंग जो बोलता है मुझे यही तो नहीं संभालना, मुझे शादी नहीं करनी। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी के पास जाता है, वांग जी वहाँ पे बैठा हुआ था, वांग जी को नहीं पता था कि विंग के साथ शादी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या करेंगे वांग जी का, शादी से भाग जाएंगे। तो विंग जो देखता है वांग जी जो गुस्से में खड़ा होता है और विंग के पास मतलब आँखों से नज़रों से देखता है। तो विंग बोलता है आप ऐसा नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस टू मी, यू कैन हर्ट मी, आई एम बिग नाउ, मेरे पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वहाँ पे विंग जो अपने मुंह को टेढ़ा करके वैसे चला जाता है। वांग जी जो मतलब उसके शरीर में आग लग रही थी। तो शादी के दिन आ जाता है, या शिचेन और नीमिंगजू की शादी के दिन ही तय किया गया वांग जी और विंग की शादी होगी। वांग जी और मतलब विंग जो मस्त, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी,
मतलब बहुत सारा खाना था, चिकन टिक्का, चिकन मसाला, चिकन भुना, चिकन भरता और बड़ी सारी, और एक होता है रोस्ट। ये किसी ने खाया है या नहीं, मतलब एक बंगाली डिश है ये, एक मतलब मुर्गी से बनता है रोस्ट, वो बहुत ही ज़्यादा कोरमा, वो लिटरली बहुत टेस्टी से। वो उसने तो 4-5 लेग पीस दबा लिए थे, विंग ने खा लिए थे। उसे लगा था कि वांगजी तो भाग ही जाएगा, तो वांगजी सच में भाग गया था। वहाँ पे सब लोग जिस मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। वहाँ पे उसके वांगजी के फादर के आदमियों को वांगजी, मतलब होता है ना कि 3-4 घंटे की दूरियों में वांगजी मिल गया था। विंग जो पहले तो बहुत खुश हुआ था कि वांगजी भाग गया है। फिर सबसे पहले वांगजी और विंग की शादी होती है, फिर शिचेन और नीमिंगजू की शादी होती है। विंग को जो सब लोग वांगजी के फूल वाले बिस्तर पे बिठा के, विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ पे सारे रोज़ थे, रोज़ पेटल से सारी चीज़ें बनी हुई थी। विंग को यहाँ पे दम घुट रहा था, फिर भी वो बैठा हुआ था, वो किसी के इंतज़ार कर रहा था। तो वांगजी जो आता है और मतलब गुस्से में अपने हनफू को खोल के अपर हनफू को, एक पूरा हनफू को खोल के फेंक देता है। तो वहाँ पे वांगजी की तरफ विंग देख के अपनी नैरो ऐसे बोलता है, हाँ सुहाग रात के दिन ऐसे हनफू को फेंक कर, ये मेरी हनफू थोड़ी ना फेंका है, तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ पे भी वांगजी जो सिगरेट का लाइट, मतलब सिगरेट अपने मुंह में रख के सिगरेट जलाता है और वहाँ पे धुआं धुआं हो रहा था। तो वहाँ पे विंग बोलता है, वांगजी ब्रदर आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे सिगरेट की मतलब स्मेल नहीं होती, मुझे सांस नहीं आती। तो वहाँ पे बोलता है, मैं अभी सारा रात सिगरेट फूकूंगा, क्या कर लेगा तुम। तो बोलता है, मैं तो कर बहुत कुछ सकता हूँ लेकिन करना कुछ नहीं चाहता, और भाई लेंसन का आप ऐसे। तो वहाँ पे वांगजी ना विंग का हाथ पकड़ लेते हैं, जोर से बोलता है, मुझे भाई बोलना बंद करो, गग बोलना बंद करो, मैं तुम्हारा कोई गग वगग नहीं हूँ, तुमने क्या सोच के ये सारी चीज़ें की। तो वो बोलता है कि क्या सोच के, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या सोच के क्या किया। तो वहाँ पे बोलता है कि विंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अभी तुम्हें प्यार करूँगा। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है, मैं तुम्हें प्यार करूँगा तुम्हें लगता है। तो विंग बोलता है, करना तो चाहिए लेकिन मैं लूँगा या नहीं वो मैं डिसाइड करूँगा, मुझे नहीं लगता मैं आपके प्यार को लेना चाहता हूँ। ऐसा बोल के विंग जो बेड के पास जाता है, एक मतलब छोटा सा वहाँ पे खाम जैसा था, मतलब होता है ना कि एक चिट्ठी जैसा, चिट्ठी में कुछ था। तो वहाँ पे विंग जो उठते हुए बोलता है, इसे देखने के बाद आप अगर मुझसे प्यार भी करना चाहेंगे तो मैं नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं अभी बहुत खूबसूरत भी हूँ, मुझे आपके साथ कुछ भी नहीं रखना। ऐसा बोल के वांगजी के हाथ में वो चिट्ठी दे देता है विंग। विंग देने के बाद वो जाके बेड पे बैठ जाता है और अपने पैरों को दुला रहा था, मतलब ऐसे मतलब करके मतलब हिला रहा था, और अचानक से वांगजी का फ़ोन मतलब रिंगटोन होता है। वांगजी अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में था तो वो फ़ोन उठा भी लेता है। वहाँ पे शुयंग था, वांगजी का दोस्त। तो बोलता है, दोस्त ये सारी चीज़ें क्या है, वो शिचेन ने मुझे कॉल करके रो धो के बोला कि मैं उस आप तो तेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ तेरा मतलब रिश्ता टूट गया है, वही सारी चीज़ें। दोस्त 2 साल से तू शादीशुदा है, 2 साल से तू जिस मेगा के साथ एक रिश्ते में बन चुका है, एकदम अपने घर को बसा चुका है, और हमने फिर वहाँ पे मतलब भी ब्रदर इन लॉ ने हमें कितना अच्छे से खाना खिलाया, 1 महीने पहले ही सारी चीज़ें ठीक थी, अचानक से ये क्या हुआ। और शिचेन का बोलता है कि वी ब्रदर इन लॉ से मिलने ना दे, फिर अभी वी ब्रदर से शादी कर ली है। देख ब्रदर, छुपे हुए शादी को कोई शादी नहीं मानता, तूने अभी शादी कर ली है लेकिन अपनी पत्नी से ही फिर से शादी कर ली, फिर तेरा भाई बोल रहा है कि ये क्या है। तो वहाँ पे वांगजी ने कुछ सोच समझ के नहीं उठाया था, वो मतलब इसकी मतलब सारी टेंशन में उसने फ़ोन उठा लिया था। तो वहाँ पे विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी विंग की तरफ देखता है, वांगजी जो इरिटेशनली वो फ़ोन रख देता है। तो वांगजी बोलता है, ये सारी चीज़ें क्या है विंग। तो विंग बोलता है, क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, देखो ना। तो वहाँ पे वांगजी जो अपने मुंह में वो सिगरेट रख के उस खाम को खोलता है और वहाँ पे कुछ आता है, एक किट जैसा, उसमें 2 लाइनें थी। तो वहाँ पे विंग
जस्ट वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बोलता है कि विंग, उसका आवाज़ इतना सॉफ्ट हो गया था ना, ये विंग समझ पा रहा था कि ये विंग वांग जी क्या सोच रहा है। तो विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है क्या ये कोई मजाक है? तो बोलता है तुम्हें लगता है कि कोई मजाक है? तो बोलता है कितने दिन हुए हैं? तो बोलता है क्यों बताऊँ, क्यों बताऊँ, तुम अपने भाई और बहन और अपने मदर के सामने मुंह नहीं खोल सकते। तो मैं ऐसे अल्फ़ा के साथ तो रहना नहीं चाहता। मुझे, हाँ, शादी मेरे तरीके से नहीं हुई, तलाक मेरी तरह जैसे मैं तलाक मेरी तरह से करूँगा। तो वहाँ पे विंग जो वहाँ पे बैठ के अपने पैर को अभी भी दुला रहा था, मतलब हिला रहा था, वो खेल रहा था फूलों से। तो वहाँ पे वांग जी जाता है विंग के पैरों के सामने, वो बैठ जाता है और बोलता है, उसके हाथों को लेके चूमता है और बोलता है क्या सच में? तो विंग वांग जी की आंखों में आंसू थे। तो विंग बोलता है सच है या झूठ है, मुझे क्या पता। तो बोलता है वांग जी बोलता है प्लीज़ विंग टेल मी द ट्रूथ ना। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। मुझे पता है थोड़ा सा नॉइस आ गया है तो इग्नोर कर देना, बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। और ये कहानी मुझे किसी ने डिटेल में लिख के दी है, उसका नाम नहीं ले सकती क्योंकि उसने बना किया है और डिटेल में लिख के दिया है। मैं वो ही पढ़ के आपको सुना रही हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताना। और ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा, हाँ, इसके 3-4 पार्ट उसने लिखे हैं, फिर 3 पार्ट जो होंगे वो मैं लिखूँगी, लिखा हो जगह लिख चुकी हूँ। तो ज़रूर बोलना आपके पास भी कोई स्टोरी